ओम शांति। 19 मई 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाबा समझाते, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज़ फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज़ टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वे शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाएं तब कहें कि गुरु से ये मिला है। अब वे बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। ये तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाएं तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है।
हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूँ तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, बाबा कहते परमात्मा को फादर कह बुलाती हैं, इसलिए औलाद तो सब समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अब हम बने हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे मात पिता हैं, तुम भी जान गए हो। ये बेहद का मात पिता है, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वे टीचर बाप भी है, वे सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया, नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वे विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी, आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वे फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वे तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वे है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं। आधा कल्प हम माया के वशीभूत हो रहे हैं, अब उस पर जीत पहनानी तो सर्वशक्तिमान के सिवाय और कोई पहना नहीं सकते हैं। वे भी सर्वशक्तिमान हैं। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है। वे तो पुनर्जन्म रहित हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी गलानी है। जब जब ऐसी गलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। ये कोई शास्त्रों में थोड़ी है
कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पति से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। ये तो समझाते हो ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सद्गति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर अर्थात शरीर भी मुलम्मे का एकदम जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। वास्तव में ये रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी ज़रूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन गई। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वे है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगदम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वे तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वे सब है वायलेंस और ये है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। वे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार ही बाबा कहते उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, विपरीत, ईश्वरीय मत से विपरीत, क्योंकि विनाश काल है। तो विनाश होने के लिए कुछ ना कुछ कारण तो चाहिए। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छोड़ूंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज़ हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार ते साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता है। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, ये भी ड्रामा है।
समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वे है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, ये है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वे है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियाँ दोनों हैं। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नग्न किया है। कहते हैं भगवान हमें बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा मीठा बाबा हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और ना जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं। फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं। ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वे बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर ज़रूर बाप से मिलना चाहिए। सन शोज़ फादर, फादर शोज़ सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान है ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद करते हैं। चार्ट रखो। मुख्य है याद। विगन भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वे है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वे तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को कितना याद करो, जो अंत समय औरों की याद ना आए। आत्मा को ये याद करना है, तभी विकर्माजीत बन सकेंगे। विकर्माजीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भगत कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है। वे एक बार ही आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिकिलदे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही हैं? उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकिलदे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिलदे फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, ये सब अपनी कल्पना के ले आए हैं। ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैम्पलिंग लग रही है। विलायत में भी यही नॉलेज देनी है।
तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? ज़रूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? ये तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट ज़रूर रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता भव। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।